कॉलोनी की हल्की फुल्की गहमागहमी थी। सर्दी की आखिरी धूप और पेड़ों की सरसराहट के बीच महिलाएं एक एक कर निशा जी के घर जमा हो रही थी। एक बड़ी सी बैठक जिसमें हर 15 दिन में मोहल्ले की 40 से 47 उम्र की महिलाएं जमा होती थीं। ये कोई पार्टी नहीं थी, ना ही दिखावे का आयोजन, बल्कि अपनेपन की चाय, बातों की मिठास और हंसी ठिठोली की साझा थाली। समय की मार से बचने का ये एक तरीका था। हर 5 दिन बाद मिल बैठना, हाल चाल पूछना, रिश्तों को सींचना। बैठक शुरू हुई, हंसी ठिठोली भी, लेकिन सबकी नजरें एक चेहरा ढूंढ रही थी। गायत्री जी, उनका नाम लिया गया और अचानक निशा जी का चेहरा उदास हो गया। अब वे कॉलोनी में नहीं रहीं, उन्होंने धीरे से कहा। सन्नाटा खिंच गया। क्या मतलब? सुशील और शीला ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब वो अपनी बेटी के पास किसी दूसरे शहर चली गई हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ। जिस महिला ने दशकों तक इस कॉलोनी को अपने प्यार, अपनापन और मावा गुजियों की मिठास से जोड़े रखा, उसे ही अकेला छोड़ दिया गया। बातों का रुख बदल गया। बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा, गायत्री जी का व्यवहार भी तो तेज था, हर बात में दखल देती थीं। दूसरे बोले, लेकिन मां को निकाल देना, ये तो बेरहमी है। पीढ़ियों की टकराहट, रिश्तों की पड़तें और समाज की चुप्पी सब सामने आ गई। तभी चित्रा जी, जिनकी मौजूदगी में हर मुद्दा दिशा पा जाता था, बोल पड़ी। गलती चाहे जिसकी भी हो, घर तो गायत्री जी के पति ने बनवाया था। अब अगर कोई जाए तो बहू बेटे को जाना चाहिए था। लेकिन बात सिर्फ घर की नहीं है, मुद्दा है सम्मान का। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और के साथ यही हो सकता है। जसोदा, जो हमेशा व्यावहारिक रहती थी, बोली, हम क्या कर सकते हैं? हम एक समाज हैं। अगर हम में से कोई एक भी अकेला कर दिया जाए और बाकी सब चुप रहें, तो हम भी दोषी हैं। युवा स्वाति बोली, तो करें क्या? सुशील शीला को समझाना तो आसान नहीं। बहिष्कार। जब समाज ही उनसे बात नहीं करेगा, तब शायद उन्हें एहसास हो कि किसी को अकेला कर देने का दर्द क्या होता है। एक ठोस योजना बनी। सुशील और शीला से कोई बात नहीं करेगा, नमस्ते भी नहीं, और ये बात बच्चों तक भी जाएगी। अगला दिन सुबह सुबह सुशील दूध लेने आया। नमस्ते आंटी। निशा जी ने बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर लिया। शीला सामने से गुजरी, सामने वाले अंकल ने नजरें फेर लीं। अनुराग, सुशील का बचपन का दोस्त, सामने से निकला, देखा और बिना कुछ कहे चला गया। 3 दिन तक यही चलता रहा। कॉलोनी की चुप्पी जैसे एक दीवार बन गई हो। चौथे दिन कॉलोनी की सुबह बदली बदली सी थी। निशा जी दूध लेने बाहर आईं तो सामने खड़ी थीं गायत्री जी, हाथ में वही पुराना तांबे का पतीला और मुस्कान में चुपचाप बहता सैलाब। आप सब की वजह से मैं लौट पाई। उनकी आवाज कांपी। कल सुशील शीला खुद लेने आए थे। कहा, माफ कर दो माँ, हमने आपको गलत समझा। चित्रा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने वो बताया जो हमें पहले समझना चाहिए था। निशा जी मुस्कराई, हमने तो बस आपकी गुजिया के लिए किया ये सब बोली, मैं तो सिर्फ मिठाई बनाती थी, आप सब ने तो मेरे रिश्तों में मिठास भर दी। सबकी आंखों में नमी थी, लेकिन तभी एक और मोड़ आया। गायत्री जी धीरे से बोली, पर एक बात वापस आई हूं, लेकिन इस बार एक शर्त पर। शर्त? सब चौंके। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं अपने जैसे और 2 बुजुर्गों को भी साथ लाऊंगी जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। मेरे पास अब 3 कमरे हैं और दिल में जगह और भी ज्यादा। गायत्री जी अब सिर्फ माँ नहीं थीं, वो एक आश्रय बन चुकी थीं। और कॉलोनी में शुरू हुई एक नई पहल, मिठास गृह, जहां बुजुर्गों को अकेलेपन से लड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए एक परिवार मिलता। सीख, एक छोटी सी आवाज, एकजुटता और थोड़ी सी हिम्मत किसी के जीवन में मिठास ही नहीं, क्रांति ला सकती है।